सारी गांठें जो छोटी शरीर में गांठें होती हैं वो कैंसर नहीं होती हैं। हेलो साथियों, मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया, सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल, वैशाली नगर। आज हम बात करेंगे मेद या गांठ जो शरीर में कई बार छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, तो उसके बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली लोगों में होती है। कई बार चर्बी की गांठ होती है, कई बार सीबेशियस सिस्ट की गांठ होती है, कई बार एक बीमारी होती है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, उसकी वजह से जो गांठ होती है वो कई सारी गांठें हो जाती है। तो यूजुअली ये कोई परेशानी नहीं देती हैं, पर कई बार जब ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं या कुछ और समस्या हो जाती है, ये बड़ी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से कई बार कॉस्मेटिकली दिखने में गंदी दिखती हैं, तो इसलिए वो परेशानी देती हैं। तो रोगी यूजुअली हमारे पास तभी आता है जब उसमें दर्द होता है या दिखने में बद्दी दिख रही होती है, या उसको ये कंसर्न होता है कि साहब ये गांठ, क्योंकि गांठ का नाम सुनकर ही लोगों को लगता है कि कोई कैंसर तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, तो इसलिए रोगी आता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारी गांठें जो छोटी शरीर में गांठें होती हैं वो कैंसर नहीं होती हैं। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो बेनाइन होती हैं, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु कई बार क्या होता है कि सीबेशियस, फॉर एग्जांपल सीबेशियस सिस्ट है बॉडी में, तो वो नॉर्मली साइलेंट पड़ी रहती है, पर वो इन्फेक्टेड हो जाती है तो दर्द करने लग जाती है, और दर्द करने के बाद में रोगी हमारे पास आता है। तो मेरा एक सबसे बड़ा संदेश जनमानस के लिए ये है कि इस तरह की गांठ को अगर आप जब साइलेंट पड़ी हुई है तभी ऑपरेट करा ले तो ज़्यादा ठीक है। उपचार इनका ऑपरेशन ही होता है, परंतु ये है कि जब साइलेंट पड़ी रहती है तभी आप ऑपरेट करा ले तो ठीक है। वरना क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो सर्जन के लिए भी दिक्कत होती है और जो रोगी है उसके लिए भी दिक्कत होती है। कई बार चर्बी की गांठें होती हैं जो सामान्य तौर पे पड़ी रहती हैं, कई बार कई सारी गांठें होती हैं, तो जिन उनमें से जो बड़ी गांठ होती है या जो दिक्कत कर रही होती है उसको निकालने में ठीक रहता है। और इसके अलावा और कई बार न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की गांठें होती हैं, और कई बार और अलग तरीके की गांठें होती हैं, कई बार कैंसरस गांठें भी हो सकती हैं। तो आपको चिकित्सक से सलाह लेकर ही निर्णय करना चाहिए और उसकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद।